वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना की जंग जारी है। पिछले कुछ दिनों से आप सब लोग देख रहे होंगे कि इसमें कोरोना की संक्रमण की काफ़ी संख्या बढ़ी हुई है और ऐसे समय में मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका आवश्यक रूप से पालन करें और सावधानी रखें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ अपना खुद का आत्मबल और विशेष तौर पर धैर्य रखें। हमने कोरोना संक्रमण के पहले चरण में सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़ी थी और जिसके कारण हम सफल भी हुए थे। ऐसे ही अगर हम सब मिलकर इस बार के जो कोरोना का जो संकट हमारे प्रदेश में आया है संक्रमण का, अगर हम एकजुट होकर इसमें लड़ाई लड़ते हैं तो इससे भी हम जल्दी ही हम संक्रमण मुक्त हो सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में मैं प्रत्येक व्यक्ति से, इस प्रदेशवासियों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर इसका बचाव करना है तो मास्क अवश्य लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और इस समय मेरा सभी जो हमारे समाज सेवी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि मानवता की सेवा के लिए वो आगे आएं और जो भी हो सके अपने आप उनकी जान बचाने में जो भी मदद कर सके, ये बहुत बड़ी आपकी समाज की सेवा, मानव की सेवा होगी और राष्ट्र की सेवा होगी। ये एक ऐसा समय कभी किसी ने देखा और ना ही सोचा होगा, लेकिन जिस परिस्थिति से पूरा प्रदेश क्या, देश क्या, दुनिया जूझ रही है और इस समय हम सबका कर्तव्य होता है कि हम मानव की जान कैसे बचाएं। और इसके लिए हम सब एकजुट होकर मिलकर आगे आएं और समाज को जागरूक करें और ये भी प्रयास करें कि वर्तमान में जो वैक्सीन आई है वो अवश्य रूप से सबको लगाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आने वाले समय में हम अपने आप को इससे हम बचा सकते हैं। और इसीलिए सभी लोगों को आप जागरूक करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन वो लगाएं और अपने को स्वस्थ रखें। और साथ ही जितना भी जो भी आवश्यक हो सकता है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो बेचारे आज जिनके पास किसी भी तरह का कोई साधन नहीं है, दवाई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी आप क्या हो सकता है उनके लिए स्वयं भी इसके लिए अगर आगे आते हैं, उनकी मदद करते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य आप जीवन में प्राप्त करेंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ऐसे समय में धैर्य रखवाएं, आत्मबल बनाए रखें और इससे डरे नहीं और इससे लड़ें। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत सफलता मिलेगी और आप जल्दी ही, जो व्यक्ति संक्रमण से पीड़ित हैं वो जल्दी ही स्वस्थ होकर और पुनः वो अपने जीवन को नई जिंदगी के साथ फिर से वो अपना जीवन प्रारंभ कर देगा। मेरी शुभकामना है आप सब लोगों के लिए कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, भगवान आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु हो और आपका जीवन उज्जवल हो, यही मेरी प्रार्थना है।